नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लालू यादव के एक बड़े बयान ने राजनीति में तहलका मचा दिया है, खासकर बीजेपी ने। लालू यादव दावा कर रहे हैं कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी क्योंकि दिल्ली की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। जैसे ही लालू यादव ने बयान दिया, बीजेपी के तमाम बड़े नेता गुस्से में उठ खड़े हुए और उन्होंने लालू यादव के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि आखिर विपक्ष किस बात का इंतजार कर रहा है। और दावा कर दिया है बीजेपी नेताओं ने कि ये सरकार 5 साल तक कहीं हिलने वाली नहीं है और विपक्ष कितना भी माहौल बना ले, होने वाला कुछ नहीं है। अभिषेक, जिस तरीके से पहले ममता बनर्जी ने दावा किया, फिर उसके बाद कांग्रेसियों ने दावा किया और अब लालू यादव दावा कर रहे हैं कि अगस्त में ये सरकार गिर जाएगी। उन्होंने बाकायदा लोगों से अपील की है कि वोटर तैयार रहें, दोबारा चुनाव हो सकते हैं, दिल्ली की स्थिति ठीक नहीं है। तो शबनम, इतना तो बनता भी है उनका। अब लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर हैं। बिल्कुल। और इस बार तो इतनी मेहनत की, 2 भारत जोड़ो यात्रा की और आपका तेजस्वी राहुल साथ आए, राहुल अखिलेश साथ आए, ममता बनर्जी के साथ भी बहुत जो है मान मनोबल किया, उधर डीएमके वाले भाई साहब के साथ भी जो है चुनाव प्रचार किया। बहुत मेहनत की है इस बार कांग्रेसियों ने, जो है लालू यादव के साथ मिलकर भी मेहनत की है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि 233 पर पूरा इंडिया गठबंधन आकर सिमट गया। अगर ममता बनर्जी को इसमें से निकाल दें तो ये 204 तक ही पहुंचता है। अब अगर उनका ऐसा कहना है कि सरकार गिर जाएगी अगस्त तक, सरकार गिरने का मतलब है अब बीजेपी के विधायक तो वो तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि 2/3 चाहिएंगे अगर सरकार उन्हें बनानी है। तो अगर वो बात कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू उनके साथ आ जाएंगे, नीतीश कुमार साथ आ जाएंगे, किस आधार क्या है लालू यादव का बात कहने का? अब देखिए, लालू यादव की उम्र भी जो है मतलब बढ़ रही है लगातार, तो इस तरीके के बयान अक्सर बौखलाहट में, निराशा में आ जाते हैं। वहीं मनोज तिवारी ने उनके बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग संविधान को पॉकेट में लेकर घूमते हैं वो संविधान की कदर नहीं जानते, वो क्या जानेंगे कि सरकार कैसे चलेगी और कैसे नहीं। और जो संविधान की कदर जानते हैं रियल, वो उनको पता है कि सरकार 5 साल तक चलेगी। इन्हीं के नेताओं के भतीजे जो संविधान की मजाक बनाते हैं, इस तरह वीडियो बना के मैं कुछ अक्षुण्ण रहकर संविधान की शपथ लेता हूं, तो संविधान इनके लिए सिर्फ वोट मांगने की चीज है, वोट ट्रांसफर करने की चीज है। और संविधान को ये लोग नहीं मानते। संविधान को ये लोग अगर मानते तो जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे लोकसभा में, उस वक्त ये वेल में आकर और राहुल गांधी उन नेताओं को ना उकसाते, वेल में आकर वो हा हुल्ला नहीं करते और प्रधानमंत्री को आराम से सुनते जिस तरीके से विपक्ष को सुना गया। अब थोड़ा सा गणित भी समझ लीजिए, अगर लगता है लालू यादव को कि बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांगा है नीतीश कुमार ने और प्रधानमंत्री मोदी अगर स्पेशल स्टेटस नहीं देते हैं बिहार को, तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। जिस तरीके से शादी से फूफा नाराज होकर चले जाते हैं, तो नीतीश कुमार के पास 12 सीट हैं, एनडीए के पास 293 सीटें हैं। 12 सीटें अगर जाती हैं तब भी 281 सीटें बचती हैं। और रहा सवाल चंद्रबाबू नायडू का, तो चंद्रबाबू नायडू अकेले नहीं है, चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण भी हैं। तीसरी बात, चंद्रबाबू नायडू को सेंटर से मतलब नहीं है शबनम। सेंटर से अगर मतलब होता तो स्पीकर पद में कुछ दिक्कत आती, नहीं आई। सेंटर में अगर दिक्कत होती, सेंटर की उन्हें राजनीति केंद्र की अगर करनी होती तो एक तो कम से कम उन्हें कैबिनेट रैंक का जो है मंत्रिमंडल दिया जाता। लेकिन उन्होंने इस चीज का लालच नहीं किया। उड्डयन मंत्री का उन्हें पद दिया गया, उनके एक नेता को उन्होंने बखूबी स्वीकार कर लिया। उनके लिए सबसे जरूरी है अमरावती का विकास करना, बिहार का डेवलपमेंट करना और जो नहरों का जो सिस्टम बनाना चाह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, खेती के लिए, वहां के इरिगेशन के लिए, इरिगेशन का जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए लंबी चौड़ी लिस्ट दिल्ली को चंद्रबाबू नायडू ने थमा दी है। 15,000 करोड़ चाहिए उन्हें अमरावती का डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, और 12,000 रुपए उन्हें चाहिए जो उन्हें नहर का काम पूरा करना है। उसके लिए दिल्ली ने यह मांग जो है मान ली है। नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। तो चंद्रबाबू नायडू कहीं जाने वाले नहीं है, किसी भी सूरत में कहीं जाने वाले नहीं है। और अकेले नीतीश कुमार कहीं अगर जाएंगे, अगर वो इंडिया के साथ भी जाते हैं, तब भी इंडिया गठबंधन 247 तक पहुंचेगा। बाकी की जो सीटें होंगी 25 सीटें, वो कहां से लाएंगे? अब वो सीटें लेने के लिए इटली तो जाएंगे नहीं। तो ये जो है सिर्फ सपने हैं और सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। 2029 तक
ये सरकार, मुझे ऐसा लगता है शबनम, कि बखूबी चलने वाली है। खैर, पीएम मोदी एनडीए के सभी दलों को एकजुट कर चल रहे हैं और सभी फैसले सभी राज्यों को लेकर ले रहे हैं सहमति से, ताकि आने वाले दिनों में कोई दिक्कत ना हो। और जिस तरीके से अब लालू यादव ने एकदम ये दावा किया, उनके दावों पर पानी बीजेपी नेताओं ने फेर दिया है। बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया है कि सरकार में कुछ भी सब कुछ ठीक है और कुछ गलत होने वाला नहीं है। सरकार 5 साल तक चलेगी। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।